नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल वॉइस ऑफ शिवम में। दोस्तों, आज बात करते हैं बिहार चुनाव में यादव वोटरों की। यादव वोटर किसकी तरफ है? बीजेपी की तरफ जा रहा है, आरजेडी की तरफ जा रहा है, या इस बार वो प्रशांत किशोर की नैया पार कराने जा रहा है? क्योंकि दरअसल बात करते हैं कि यादव वोटर हमेशा से आरजेडी का हिस्सा तो रहा है, लेकिन इस बार राष्ट्रवाद तो हमेशा तो चलता ही है। इस बार बीजेपी की कमान यादव पकड़ते हुए दिखाई दे रहा है बिहार में। 100 में बताते 75% यादव भाई तेजस्वी यादव को चाहते नहीं है। और युवा लोग मतलब जो भी बोल रहे जाति प्रथवा के बाद में जो जातिवाद बहुत चल रहा है हमारे बिहार में अभी तक, जातिवाद के लिए बोल दे कि हम आरजेडी की सपोर्ट करते हैं, लेकिन ऊपर से आरजेडी नीचे से बीजेपी। अब समझ जाइए, अब इतना समझ जाइए, बीजेपी जिंदाबाद। दरअसल बात करते हैं बिहार चुनाव में इस बार जब से तेज प्रताप यादव आरजेडी से बाहर हुए हैं, वो तो लगातार उन चीजों पर, उन मुद्दों को उठाए हुए चल ही रहे हैं, लेकिन ये अब की बार आरजेडी में छिटकाव नजर आ रहा है, जहां पर अब की वहां का यादव आरजेडी की तरफ न जाकर के बीजेपी की तरफ मुखर हो रहा है। हाँ, दरअसल बात करते हैं कि बिहार का चुनाव तो हमेशा जनता जो है क्या रहता है कि बिल्कुल जातिवाद से लड़ करके ही लड़ी जाती है, लेकिन इस बार जातिवाद से ऊपर उठ करके क्या अब की का चुनाव विकास के मुद्दे पर होने जा रहा है। और जो वहां का पेट वोटर है, जो आरजेडी और कांग्रेस का पेट वोटर रहा है, क्या वो अब वहां के मुद्दे को हट करके, आरजेडी से हट करके अब बीजेपी को वोट करने जाएगा? दरअसल कुछ चीजों पर अगर देखा जाए तो वोट का छिटकाव धीरे धीरे हो रहा है और पार्टियों के जो पेट वोटर है वो धीरे धीरे निकल करके जा रहे हैं। जैसे अगर बीजेपी की बात करें तो उसका सामान्य वर्ग का अधिकतर वोट बीजेपी को मिलता है, लेकिन इस बार सामान्य वोट का वोटर कट करके प्रशांत किशोर में जा रहा है। तो प्रशांत किशोर की नैया को क्या खिवैया बन करके पार लगाएगा सामान्य वोटर? ये तो देखने वाली बात होगी। इसी तरीके से बिहार का चुनाव अब की बार जो होने जा रहा है, या उसमें जातिवाद भी थोड़ा ढीला पड़ रहा है और अब जातिवाद से निकल करके विकास के मुद्दे पर चुनाव हो सकता है, और ये मानना है वहां के लोगों का। आपका क्या मानना है? क्या जातिवाद का चुनाव है या विकास का चुनाव है? ये तो बिहार की राजनीति का एक बहुत बड़ी बात है कि बिहार की राजनीति अगर जातिवाद से निकल करके विकास के मुद्दे को चुनती है तो वो रोजगार को चुनेगी, बेरोजगारी को चुनेगी, हर उस मुद्दे को चुनेगी जहां पर उस मुद्दे को चाहिए, क्योंकि शिक्षा, स्वास्थ्य और एजुकेशन सबको ही चाहिए होता है। तो इस बार बिहार का चुनाव हमको तो लगता है कि जाति का नहीं होना चाहिए, इस बार विकास का चुनाव होना चाहिए। आप किसको चुन रहे हैं? आरजेडी को चुन रहे हैं, बीजेपी को चुन रहे हैं, या आप एलजेपी को चुन रहे हैं, या आप प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी को चुन रहे हैं? क्योंकि बिहार राज्य में कई पार्टियां अब की बार खड़ी हुई हैं और धीरे धीरे ये पार्टियां अपने स्तर पर आ चुकी हैं, क्योंकि बिहार चुनाव आने में अब वक्त नहीं बचा है। उस चुनाव में आने के बाद क्या इस बार आप बताइए, क्या आप सरकार किसकी बनवा रहे हैं? किसकी सरकार रहेगी? आरजेडी की रहेगी, इंडिया गठबंधन, एनडीए गठबंधन, या आप जा रहे हैं जन स्वराज प्रशांत किशोर की तरफ? क्योंकि प्रशांत किशोर जोरों शोरों से लगे हैं और इस बार वो पार्टी को पूरी तरीके से खड़ा करके अकेले सत्ता में बहुमत पार करने की हुंकार देख रहे हैं कि हम अकेले सत्ता को पलट देंगे और इस बार जन स्वराज की सरकार बनाएंगे। तो कौन सा मतदाता किसकी तरफ जा रहा है? आप कमेंट में करके बताइए कि कौन सा मतदाता किसको वोट करेगा जा करके, प्रशांत किशोर को या रामविलास पासवान लोक जनशक्ति पार्टी को करेगा, या उपेंद्र कुशवाहा को करेगा, या बीजेपी की तरफ जा रहा है? कमेंट करके बताएं। और किस गठबंधन को किसके साथ जाने से कितना फायदा होगा ये कमेंट करके आप बताएं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करके जरूर जाइएगा। जय हिंद।